यमराज का दरबार सजा हुआ था। वो रोज की तरह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार के सभी कार्यों को समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने दूत से प्रश्न किया। दूत, पृथ्वी लोक पर आज कितने प्राणियों की मृत्यु हुई? महाराज, पृथ्वी लोक पर आज 5 मनुष्यों और एक हाथी का निधन हुआ है। उन सभी की आत्माओं को अपने कब्जे में किए हुए आपका विशेष दूत दरबार के बाहर आपके आदेश का इंतजार कर रहा है। तो जाओ, जाकर उस दूत को दरबार में उपस्थित होने का हमारा आदेश सुनाओ। कुछ ही देर बाद यमराज का विशेष दूत 6 आत्माओं को साथ लिए यमराज के सामने उपस्थित था। उन आत्माओं पर एक दृष्टि डालकर यमराज ने दूत से कहा। दूत, बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी विशाल पृथ्वी पर आज केवल 6 प्राणियों की ही मृत्यु हुई। यह देखकर तो आज मैं भी बड़े आश्चर्य में हूँ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। यह कहकर वो दूत वहां से चला गया। दूत के जाने के पश्चात यमराज ने उन 6 आत्माओं से पूछा। अब तुम सभी बारी बारी से ये बताओ कि तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार हुई है। महाराज, मेरा नाम दीनानाथ पंडित है। आज प्रातः जब मैं गंगा में स्नान करने के लिए उसके जल में उतरा तो गहरे जल में जाने के कारण मैं गंगा में डूब गया और मेरी मृत्यु हो गई। ओह, तुम पवित्र गंगा में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग लोक का रास्ता खुला हुआ है। इस प्रकार एक एक करके यमराज ने 4 अन्य मानवीय आत्माओं से भी उनकी मृत्यु के विषय में पूछताछ करके अपना निर्णय उन्हें सुनाया। उसके बाद हाथी की आत्मा से पूछा। हाथी, तुम बताओ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? महाराज, मैं वन में अपने साथियों के साथ झुंड में शांति से रह रहा था कि आज जंगल में शिकार करने आए एक शिकारी ने मुझे अपना निशाना बनाकर मार डाला। क्या कहते हो तुम? इतना विशाल काय शरीर होने के बावजूद तुम एक मामूली शिकारी से हार गए? महाराज, मनुष्य नामक प्राणी की बुद्धि अद्भुत होती है। वो अपनी चालाकी से पर्वत को भी हिला सकता है और सिंह को भी अपने पिंजरे में कैद कर सकता है। महाराज, ये हाथी सच कह रहा है। मनुष्य नाम का प्राणी बहुत ही चतुर, चालाक व बुद्धिमान होता है। मनुष्य की बुद्धि अगर नियत से खेलने लगे तो वो साधु को भी पापी बना दे। वो चाहे तो अपनी चतुराई व बुद्धि के बल पर अच्छे अच्छों को नाकू तले चने चबवा सकता है। पंडित, क्या तुम ऐसे किसी आदमी को जानते हो जो चतुर व बुद्धिमान होने के साथ साथ चालाक व दुष्ट भी हो? हाँ महाराज, मैं ऐसे आदमी को जानता हूँ। हमारे गांव कालीपुर के कौड़ीमल सेठ में ये चारों दुर्गुण विद्यमान है। अपनी चतुराई व चालाकी के बल पर वो बहुतों को नाको चने चबवा चुका है। जो व्यक्ति एक बार उसके बिछाए जाल में फंस जाता है, फिर उसका उस जाल में से निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कौड़ीमल सेठ ऐसा विचित्र मनुष्य है? हाँ महाराज। दीनानाथ पंडित, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है जो इस सेठ की कुटिलता की पुष्टि करे? महाराज, एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं मेरे पास। तब तुम हमें कौड़ीमल सेठ की चतुराई व बुद्धिमानी का कोई एक किस्सा सुनाओ। महाराज, कौड़ीमल सेठ गरीबों को सूद पर पैसे देता है। उसका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि लोगों का पूरा जीवन उसके कर्ज में डूब जाता है।
पैसे के लिए उसका लालच इतना है कि वो हर सिक्के को दांतों से चिपकाए रखता है। गांव के लोग तो दूर, उसकी आदतों से उसके अपने घर वाले भी परेशान रहते हैं। एक बार हमारे गांव के ही निवासी करीम खान के यहाँ बैरम खान नाम का उसका रिश्तेदार दूसरे राज्य से आया। कौड़ी मल की तरह वो भी अपने आप को चतुर व बुद्धिमान समझता था। एक शाम जब बैरम खान करीम खान के साथ गांव की चौपाल पर अन्य गांव वालों के साथ बैठा था तो वो गांव वालों से बोला, इस गांव का कोई भी आदमी अगर मेरे 2 सवालों के जवाब दे दे तो मैं उसका चेला बन जाऊंगा। ये बैरम खान की ये मजाल कि हमारे गांव वालों को इस प्रकार चुनौती दे। मैं इसके प्रश्नों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। बैरम खान, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बताओ तुम्हारे प्रश्न क्या हैं? तो ठीक है कौड़ी मल सेठ, मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या खुदा की खुदाई को कोई जानता है? ये कैसा प्रश्न हुआ? प्रश्न सुनकर कोड़ीमल सोच में पड़ गया। मन ही मन कुछ सोच विचार करके कोड़ीमल ने बैरम खान से कहा, हाँ बैरम खान, मैं खुदा की खुदाई को जानता हूँ। तो बताओ खुदा की खुदाई कैसी होती है? बैरम खान, अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें हमारे साथ गांव के बाहर वाली नहर के किनारे चलना होगा। तो चलो, देरी किस बात की है? तब गांव के सभी लोग कोड़ीमल के साथ बाहर वाली नहर की ओर चल पड़े। नहर के किनारे पहुंचकर कोड़ीमल ने बैरम खान से कहा, बैरम खान, ये नहर किसने खुदवाया है? मुझे क्या पता। बैरम खान, मेरी बात को इस प्रकार ना टालो, जरा सोच समझकर बताओ कि ये नहर किसने खुदवाया है। अगर तुम जरा सा भी बुद्धिमान हुए तो बड़ी आसानी से ये बता सकते हो कि ये नहर किसने खुदवाया है। कौड़ीमल सेठ सारी दुनिया, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि खुदा के बनाए हुए हैं। इस प्रकार ये नहर भी खुदा की बनवाई हुई है। तुमने ठीक कहा बैरम खान, अब तो तुम खुदा की खुदाई के बारे में जान गए होगे। यही है खुदा की खुदाई और यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। कौड़ीमल सेठ तो बहुत चलता पुर्जा है कि सफाई से इसने मेरे प्रश्न का उत्तर मुझसे ही दिलवाया। कौड़ीमल, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कोई किसी के मन की बात जान सकता है? हाँ, मैं जान सकता हूं। लेकिन कैसे? इस बात का उत्तर मैं तुम्हें अपने गांव के जमींदार शेर सिंह के सामने दूंगा। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए अब मेरे साथ जमींदार शेर सिंह के यहाँ चलना होगा। तब सब लोग जमींदार शेर सिंह के यहाँ पहुंचे। लोगों की भीड़ देखकर जमींदार शेर सिंह बोला, क्या बात है, तुम लोग इस समय कैसे आए हो? जमींदार साहब, बैरम खान ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि क्या कोई किसी के मन की बात जान सकता है। मैं उसी बात का उत्तर देने के लिए बैरम खान और गांव के अन्य लोगों के साथ आपके पास आया हूं। अच्छा, क्या तुम किसी के मन की बात बता सकते हो? हाँ जमींदार साहब। तो बताओ, इस समय प्रश्न करने वाले बैरम खान के मन में क्या है? वो इस समय क्या सोच रहा है? शेर सिंह जी, पूरा गांव जानता है कि आपके घर में संतान का आशीर्वाद नहीं है। हर कोई चाहता है कि आपकी गोद भर जाए
और बैरम खान भी अभी मन ही मन खुदा से यही मांग रहे हैं कि आपके यहाँ एक बच्चा जरूर हो। अच्छा, क्यों बैरम खां, क्या कौड़ीमल सेठ सच कह रहा है? ये क्या हो गया? कौड़ीमल सेठ ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब अगर मैं जमींदार से कहूं कि मैं खुदा से उनके यहाँ संतान होने की दुआ नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब होगा कि मैं जमींदार का अपमान कर रहा हूँ। और अगर मैं कौड़ीमल की बात का समर्थन कर लूं, तो मुझे हार कर उसे अपना गुरु मानना पड़ेगा। सच में कौड़ीमल सेठ तो अब मेरे लिए असली गुरु बन गए हैं। जमींदार साहब, कौड़ीमल सेठ सही कह रहे हैं। मैं मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि ए खुदा, तू जमींदार साहब के यहाँ भी औलाद दे दो। फिर जमींदार शेर सिंह की हवेली से निकलते हुए बैरम खान ने कौड़ीमल से कहा, कौड़ीमल सेठ, मुझे अपनी अकल और चतुराई पर बहुत गुमान था, पर तुम तो मेरे भी उस्ताद निकले। हाथ से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा चेला। महाराज, तो ऐसे हैं सेठ कौड़ीमल, हर कोई उसकी बुद्धि का लोहा मानता है। दीनानाथ, तुम्हारे द्वारा सुनाए गए किस्सों को सुनकर अब हमें ये महसूस हो रहा है कि कौड़ीमल सेठ सचमुच कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब तो हमें भी ये इच्छा हो रही है कि कौड़ीमल सेठ से मिलकर उन्हें खुद देखें। ये कहते हुए यमराज ने जन्म मृत्यु की डोर का हिसाब किताब रखने वाले अधिकारी से कहा, जरा खाते में देखना तो सही कि कालीपुर गांव के कौड़ीमल सेठ की अभी कितनी आयु शेष है। महाराज, कौड़ीमल सेठ की आयु तो पूरी होने वाली है। कल शाम को उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओ, तब तो कौड़ीमल सेठ से शीघ्र मुलाकात करने का सुअवसर हमारे हाथ लगने वाला है। अरे, कौन हो तुम? मुझे जानना चाहते हो, मृत्यु लोक के वासी? मैं हूं काल, यानी मौत का देवता यमराज। यमराज? लेकिन तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी पृथ्वी के लोगों की तरह कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ गई है? बको मत, मैं तुम्हारे पास कर्ज लेने नहीं, बल्कि तुम्हें मौत की चेतावनी देने आया हूँ। कल शाम को तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। अब तुम्हें मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकेगा। क्या क्या कल मैं मरने वाला हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी मृत्यु के लिए तुम्हें आगाह करने आया हूँ। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गया। अब कौड़ीमल की बुरी हालत थी। मौत के भय से वो बुरी तरह चिल्ला उठा, हाय, मैं मर गया रे। उसकी पुकार सुनकर उसकी पत्नी और बच्चा उसके पास आए। क्या बात है सोमी, रात के इस पहर तुम इस प्रकार क्यों चिल्लाए? राधा, अब मैं बचूंगा नहीं। कल शाम को मेरी मृत्यु होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आप तो बिल्कुल भले चंगे हैं। राधा, अभी अभी यमराज आकर मुझे मेरी मृत्यु की सूचना दे गए हैं। अब मैं बचूंगा नहीं राधा। मैंने जीवन भर लोगों को तरह तरह से परेशान रखा, उनका खूब खून चूसा, अपनी चतुराई से उन पर अपना सिक्का जमाया। इसलिए मरने से पहले कोई ऐसा काम क्यों ना करूं ताकि गांव वाले जीवन भर मुझे याद रखें। बुरे आदमी को कोई अच्छा विचार तो आ ही नहीं सकता था। इसीलिए कौड़ीमल ने भी मन ही मन एक बुरी योजना बना ली और अपने पत्नी से कहा,
राधा, रोना धोना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। जो बोलना है बोलिए, अभी और कुछ बाकी भी रह गया क्या? राधा, कल शाम को मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए मरने से पहले मैं अपनी अंतिम इच्छा सारे गांव वासियों के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। इसलिए कृपया कल मेरी मृत्यु से पहले सारे गांव वालों को हवेली में बुला लेना। रामू, गांव के सब लोगों को कह आओ कि आज कोड़ीमल सेठ ने उन्हें अपनी हवेली में बुलाया है। अच्छा मालकिन। जब मरना ही है तो क्यों ना खूब धूमधाम से मरूं। मैं ऐसी चाल चलूंगा जिससे गांव वाले मेरी मौत को बरसों याद रखें। दोपहर होते होते गांव के सभी लोग कोड़ीमल के हवेली में इकट्ठा हो गए। तब गांव के मुखिया हरिराम ने उससे पूछा, क्या बात है कौड़ीमल सेठ, तुमने सब गांव वालों को अपनी हवेली में क्यों बुलवाया है? क्या बताऊं मुखिया जी, आज मैं मरने वाला हूं। क्या पता किस पल मेरी मौत हो जाए। क्या कह रहे हो कौड़ीमल, तुम तो भले चंगे हो। तब कोड़ीमल ने यमराज से हुई मुलाकात के बारे में मुखिया को बताने के पश्चात आगे कहा, आज तक मैंने गांव के हर एक व्यक्ति को दुख पहुंचाया है। अत्यधिक ब्याज लेकर मैंने गरीबों का खून चूसा है। अब मरने से पहले मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। सेठ कौड़ीमल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मुखिया जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे मरने के बाद आप और गांव वाले मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दें। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शव के गले में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से लटका दिया जाए, ताकि सारा गांव देख सके और ये कह सके कि यह आदमी जिंदगी भर गरीबों का शोषण करता रहा। इसने कभी कोई भी अच्छा काम नहीं किया और इसी कारण मरने के बाद इसके शव की यही गति हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो कौड़ीमल सेठ? बेशक गरीबों के साथ तुमने कभी अच्छा सलूक नहीं किया, पर हम तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा भूत बनकर गांव में ही भटकती रहेगी और मैं लोगों को परेशान करता रहूंगा। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप सब मुझे सजा नहीं देंगे। इससे दुनिया को ये शिक्षा मिलेगी कि कोई भी किसी की आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचाए। ठीक है कौड़ीमल, जब तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो हम लोग तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरी करेंगे। इतना कहकर गांव का मुखिया सभी गांव वालों के साथ वापस लौट गया। शाम होते ही यमराज कोड़ीमल के चारपाई के पास आ धमका और कहने लगा, कौड़ीमल, मैं आ गया, चलो हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ। जो आज्ञा यमराज जी, मैं चलने को पूरी तरह तैयार हूं। बस मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो, मैं कुछ लिखना चाहता हूं। ठीक है, तुम्हें जो लिखना है जल्दी से लिख लो। कोड़ीमल जल्दी से कागज पर कुछ लिखने लगा और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उसका शरीर निष्प्रभ होकर गिर पड़ा। कोड़ीमल की आत्मा ने शव की जेब से कागज निकाला और यमराज से बोला, चलो यमराज जी, अब मुझे अपने साथ ले चलो। मौत की अदृश्य डोर से बंधी कोड़ीमल की आत्मा यमराज के साथ आकाश में उड़ने लगी
उड़ते उड़ते यमराज ने कोड़ीमल से पूछा, कौड़ीमल, हमने सुना है कि तुम बहुत ही चालाक, चतुर और दुष्ट आत्मा हो। क्या ये बात सच है? यमराज जी, आप तो व्यर्थ ही मेरी बड़ाई कर रहे हैं। फिर भी यदि आप मेरी खूबियों का प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे पृथ्वी लोक पर ले चलो, तब देखना मैं वहां क्या गुल खिलाकर आया हूं। यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी पृथ्वी लोक वापस ले चलता हूँ। यमराज कोड़ीमल की आत्मा को लेकर पृथ्वी पर लौट आए। वो दोनों कोड़ीमल की हवेली के आंगन में पहुंचे, जहां राधा रोते हुए कह रही थी, हाय स्वामी, तुम तो मुझे सचमुच ही छोड़कर चले गए। राधा, जो होना था वो तो हो गया, अब सब्र करो और चुप हो जाओ। राधा, अब तो जल्दी से अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करने का प्रबंध करो। तुम लोग ठीक कह रही हो, मेरे स्वामी की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। गांव वाले एक मजबूत रस्सी से कोड़ीमल के सबको चारपाई पर रखकर गांव के बाहर ले जाने लगे। आकाश में यमराज और कोड़ीमल की आत्मा भी उनके साथ चल रहे थे। जब वो गांव के बाहर बरगद पेड़ तक पहुंचे तो कोड़ीमल का शव उसकी इच्छा के अनुसार रस्सी से लटका दिया गया। ये देख यमराज ने पूछा, कौड़ीमल, ये सब क्या गोरख धंधा है? यमराज जी, देखते जाओ, मरने से पहले ही मैं गांव वालों को अपनी चाल में फंसा आया हूं। ये कहकर कोड़ीमल ने यमराज को अपनी योजना के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर यमराज चौंक पड़ा। तुम तो सचमुच बहुत चालाक हो। मरते वक्त भी तुमने भोले भाले गांव वालों को धोखा देने का मौका नहीं छोड़ा। हाँ यमराज जी, इसी चतुराई की वजह से तो मैं कंगाल से धन्ना सेठ बना था। अपनी जन्मजात आदत को भला मैं कैसे छोड़ सकता था। इधर गांव वाले कोड़ीमल के शव को पेड़ से लटकाकर अपने अपने घर चले गए। राह से गुजरते आदमी गांव वालों से पूछते, क्यों भाई, ये शव किसका है और पेड़ पर रस्सी से क्यों लटका हुआ है? कुछ मत पूछो भाई, ये कौड़ीमल सेठ का शव है। इसने जीवन भर लोगों को तरह तरह से परेशान किया और मरने से पहले ये गांव वालों से कह गया था कि इसके शव को पेड़ से लटका दिया जाए। पता नहीं मरने से पहले इसने ऐसी विचित्र इच्छा क्यों जाहिर की थी। ये बात एक दूसरे से होते हुए मंत्री बजरंगी लाल के कानों में भी पहुंच गई और वो सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कौड़ीमल सेठ गरीबों को तंग करता था, इसलिए गांव वालों ने मिलकर उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे जिंदा ही फांसी पर लटका दिया हो। मुझे इस बात की छानबीन करनी चाहिए। सबसे पहले मंत्री ने मौके पर जाकर कोड़ीमल की लाश का निरीक्षण किया और सोचने लगा, लाश की जीभ, आंखें वगैरह तो बाहर को नहीं निकली हुई हैं, लेकिन फिर भी इस बहाने गांव वालों से रुपया वसूलने का ये बहुत अच्छा अवसर है। बताओ, कौड़ीमल को फांसी पर किसने लटकाया? हुजूर, फांसी पर तो उसे उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही लटकाया गया था। वैसे वो मर पहले ही गया था, केवल उसके शव को ही रस्सी से पेड़ पर लटका दिया गया था। कुछ भी हो, तुम लोगों ने संगीन जुर्म किया है। यदि तुम सब बचना चाहते हो तो मुझे 500 मुद्राएं चुपचाप दे दो, वरना मैं एक एक को काल कोठरी में डाल दूंगा। मंत्री साहब, ये तो हम गरीबों पर बहुत जुल्म है। कुछ भी हो, बिना मुद्राएं दिए मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। तब और कोई रास्ता ना देखकर
मुखिया ने मंत्री से कहा, ठीक है मंत्री साहब, आप इस समय तो हम सबको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद ही मैं आपके पास 500 मुद्राएं भिजवा दूंगा। तब मंत्री ने उन सबको छोड़ दिया। फिर हर एक आदमी अब कोड़ीमल को कोस रहा था। कौड़ीमल तो बड़ा ही मनहूस निकला। मरने के बाद भी उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कौड़ीमल बड़ा ही कड़वा इंसान था। ना हम उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते और ना ही इस मुसीबत में फंसते। यमराज जी, देख लिया मेरे दुष्टता और चतुराई का एक नमूना। कौड़ीमल, वास्तव में ही तुम बहुत चालाक और चतुर आदमी हो। पंडित दीनानाथ की आत्मा कौड़ीमल के बारे में सही ही कह रही थी। कौड़ीमल हरफन मौला आदमी है। यमराज कोड़ीमल की आत्मा को लेकर महाराज इंद्र के दरबार में जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज इंद्र, आज मैं पृथ्वी के सबसे चालाक और चतुर आदमी की आत्मा को लेकर आपके पास आया हूँ। अच्छा। इंद्र ने कोड़ीमल की आत्मा को हैरानी से देखा। फिर कोड़ीमल ने अपनी जेब से कागज निकाला और इंद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज इंद्र, ये पत्र आपके लिए है। पत्र? महाराज इंद्र, पत्रवाहक कौड़ीमल मेरा परम भक्त है। इस पत्र को पाते ही तुम अपना सिंहासन कौड़ीमल को सौंप दो और मैं आज से ही तुम्हें और यमराज को कारागार में डालने की सजा देता हूं। भगवान विष्णु जी ने ये कैसा विचित्र आदेश दिया है, लेकिन उनका ये आदेश तो मानना ही पड़ेगा। ये सोचकर इंद्र अपने सिंहासन से उठा और कोड़ीमल से बोला, आओ कौड़ीमल सेठ, आज से तुम इस सिंहासन के स्वामी हो। ये क्या महाराज, आपने अपना सिंहासन पृथ्वी लोक के एक साधारण से आदमी को क्यों सौंप दिया? ये मेरा नहीं, भगवान विष्णु जी का आदेश है। उन्हीं के आदेश पर मैंने कौड़ीमल को ये सिंहासन सौंपा है। आज से आपको कौड़ीमल का ही आदेश मानना है। तब सिंहासन पर बैठे कोड़ीमल ने एक अनुचर को आदेश दिया, अनुचर, इंद्र और यमराज को कारागार में बंद कर दो। अनुचर ने तुरंत ही कोड़ीमल के आदेश का पालन किया और इंद्र और यमराज को कारागार में बंद कर दिया। यमराज यह देखकर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, लगता है यहाँ पर भी कौड़ीमल ने अपना चक्कर चलाकर हमें अपने जाल में फंसा लिया है। दूसरी ओर दरबार से कोड़ीमल इंद्र के महल में पहुंचा। वहां उसे इंद्र की पत्नी इंद्राणी मिली। उसे देखकर वो कहने लगा, देवी इंद्राणी, आज से हम इंद्र हैं। तुम्हारे पति कारागार में है, इसलिए अच्छाई इसी में है कि तुम हमसे विवाह कर लो और इस महल में सुख से रहो। ये तुम क्या कह रहे हो और किसने तुम्हें यहाँ का इंद्र बनाया? इंद्राणी जी, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान विष्णु के आदेश पर ही हम यहाँ के नए इंद्र बने हैं। ये सुनकर इंद्राणी ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और तेजी से कक्ष से निकल गई और विष्णु जी के पास पहुंची। देवी इंद्राणी, तुम कहो कैसे आना हुआ? इंद्रलोक में सब कुशलता से तो है। भगवान, महाराज इंद्र और यमराज को कैद में डलवाकर आप वहाँ की कुशलता का समाचार मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या मतलब? इंद्र और यमराज को कैद में किसने डाला? भगवान, आपने ही तो अपने भक्त कोड़ीमल को अपना पत्र दिया था। आपने पत्र में महाराज इंद्र को उसे सिंहासन सौंपने और महाराज इंद्र और यमराज को कारागार में डालने का आदेश आपने ही तो दिया था।
देवी इंद्राणी, लगता है किसी ने इंद्र और यमराज के विरुद्ध कोई गहरा षड्यंत्र रचा है। हम अभी आपके साथ इंद्रलोक चलते हैं। चलिए भगवान, और चलकर इंद्र और यमराज को कारागार से मुक्त कराइए। विष्णु जी को साथ लेकर इंद्राणी इंद्रलोक पहुंची। इंद्र के सिंहासन पर बैठे कोड़ीमल से विष्णु जी ने पूछा, कौन हो तुम? भगवान, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। ये चापलूसी छोड़ो और जल्दी से ये बताओ कि तुमने ये सब जाल क्यों फैलाया है? हे भगवान, मैं अपनी आदतों का गुलाम था। पृथ्वी पर रहते हुए मैं हमेशा लोगों को अपने जाल में फंसाता रहा। अब यहाँ आकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। जब तक मैं पृथ्वी पर था तब तक मैंने अपना जाल फैला लिया था और अब भी वही दिमाग काम कर रहा है। क्या मतलब? तुम जो कुछ कहना चाहते हो विस्तार पूर्वक बताओ। तो सुनिए भगवान, जब यमराज मेरे प्राण लेने पृथ्वी लोक पर गए तो मरने से पहले मैंने एक पत्र इंद्र के नाम लिखा और उस पत्र के नीचे आपका सुदर्शन चक्र बनाकर आपका नाम लिख दिया। यहाँ आकर वही पत्र मैंने इंद्र को दे दिया था। तो ये वजह है, उस पत्र के कारण ही ये सब हुआ। कौड़ीमल, जो तुमने किया वो गलत था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी से सिंहासन से उतर जाओ। ये सिंहासन इंद्र का है और इस पर केवल उनका ही अधिकार है। भगवान, इस सिंहासन को मैं एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। कौन सी शर्त पर? भगवान, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किए हैं, इसलिए निश्चित ही मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। यदि आप मुझे स्वर्ग में भेजने का वचन दें तो मैं सहर्षि इंद्र का सिंहासन खाली कर दूंगा। कौड़ीमल, तुम बहुत ही चतुर हो। जाओ, हम तुम्हें स्वर्गलोक जाने का आदेश देते हैं। धन्यवाद भगवान।